से दो लड़कियां ट्रेन में बैठकर दिल्ली जा रही थी। टीटी आता है, उनके पास जाता है, उनसे टिकट मांगता है। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की के पास टिकट नहीं होता है। उसी का फायदा उठाकर टीटी उनके पास बैठ जाता है, उनसे बातें करने लगता है। कुछ देर के लिए अपनी ड्यूटी करने इधर उधर जाता है, लेकिन वो बार बार उनके पास ही आता, उनके पास आकर बैठ जाता और उनसे इधर उधर की बातें करने लगता। दोस्तों, आजकल बहुत ही खूबसूरत गाना फेमस हुआ है कि जीना हराम कर दिया। दोस्तों, उन लड़कियों की खूबसूरती ने उस टीटी का जीना हराम कर दिया था। दोस्तों, उसकी ड्यूटी इटावा तक खत्म हो रही थी, लेकिन वो दिल्ली तक जाने का मन बना लेता है। उस ट्रेन के अगले डिब्बे में उन लड़कियों के परिवार वाले बैठे, उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं आखिर इस सफर में चल क्या रहा है। दोस्तों, टीटी का बार बार आना, उनसे बातें करना उन दोनों लड़कियों को भी अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जो टीटी होता है उसका नाम होता है श्याम राठौर। जो वो लड़कियां होती है उनमें से एक का नाम होता है रोशनी, उसकी उम्र होती है 25 साल। दूसरी का नाम होता है पूजा, उसकी उम्र होती है 20 साल, जो कि उसकी छोटी बहन होती है। दोस्तों, ये दोनों दिल्ली जा रही थी S5 कोच में। तो टीटी होता है श्याम राठौर, आता है और बोलता है मैडम टिकट दिखाइए। दोस्तों, जो रोशनी होती है वो कहती है सर मेरा टिकट मेरे ससुर जी के पास है। टीटी ये सुनता है तो चौंक जाता है। इन्हें में तो शादीशुदा लग नहीं रही है, ना ही मांग में सिंदूर है, ना ही पैरों में बिछिया है, ना ही हाथों में कंगन है, चूड़ियां है। कहीं से तो शादीशुदा लग नहीं रही है, फिर भी कह रही है मेरे ससुर जी के पास है। रोशनी कहती है वो B2 में बैठे हुए हैं। श्याम कहता है ये तो AC का डिब्बा होता है। श्याम कहता है वो उसमें कैसे बैठे, मैं तो वहाँ जा नहीं सकता, मेरी ड्यूटी तो AC में है, स्लीपर में। वो कहता है मैं कैसे मान लूं कि आप सही बोल रही हो कि टिकट उन्हीं के पास है। तो रोशनी रोने लगती है। तो पूजा कहती है सर मेरी दी सही कह रही है, टिकट उन लोगों के पास है। वो बोलता है ठीक है आप लोग चुप हो जाओ, मैं थोड़ी देर में पता लगवाता हूँ। उसके साथ का दूसरा स्टाफ होता है, इनसे नाम पूछकर उन्हें फोन लगाता है कि फतेह नाम का कोई पैसेंजर B2 में बैठे हुए है या नहीं। उसके हाथ में लिस्ट होती है, वो तुरंत चेक करता है और कहता है हाँ सर बैठे हुए हैं। बोलता है आप उन्हें चेक मत कीजिए, मैं अभी आकर उन्हें चेक करता हूँ, क्योंकि स्लीपर में भी कुछ पैसेंजर हैं जिनके भी टिकट उन्हीं के पास हैं। वो कहता है ठीक है सर आप आ जाना, कोई बात नहीं। दोस्तों, अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो श्याम उससे उतरकर B2 में भागा भागा जाता है। वहाँ पर जाकर उनसे बोलता है X5 में दो महिलाएं बैठी हुई है, क्या उनका टिकट आपके पास है? रोशनी नाम है तो उन्होंने बोला हाँ उसका टिकट मेरे पास है। श्याम कहता है जो दूसरी लेडीज है उनका टिकट तो है ही नहीं, उनका टिकट दिखाइए। वो बोलती उसका टिकट हमारे पास नहीं है, ना ही उसकी हमारे पास कोई जिम्मेदारी है, वहाँ पर जो हमारी बहू बैठी है उसी से पूछना। टीटी के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे कि ये कह रहे वो हमारी बहू है, तो आखिर इनका बेटा कहाँ है। देखता है वहाँ पर एक 20 साल का लड़का होता है, एक 12 साल की लड़की होती है, दो मियाँ बीवी होती है। इन चारों के अलावा कोई पांचवा दिखता नहीं है। इन्हीं चारों का टिकट भी होता है उनके पास AC का। वो कहता है सर आप AC में बैठे हुए, आपकी घर की जो लेडीज है, मतलब आपकी घर की जो बहू, वो स्लीपर में बैठी हुई है। ऐसे कैसे हो गया, आप लोगों को टिकट नहीं मिला था क्या? रोशनी के जो ससुर होते हैं वो भड़क जाते हैं, इससे आपको क्या मतलब, हम कैसे भी जाएं, अगर हम जनरल में जाते तो क्या आप हमारा हालचाल पूछने आते? तो बोला नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उसकी जो सास होती है वो कहती है क्या आपसे उसने कुछ कहा क्या? श्याम कहता है नहीं मैं से उनने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कुछ पूछा तो वो रोने लगी। तो बोली हाँ वो ऐसे ही नाटक करती है और ऐसे ही नाटक करके दिखाती है सबको। उसकी सास ऐसे बोली तो वो श्याम राठौर होता है टीटी, वो 10 मिनट के लिए वहीं बैठ जाता है। वो जानने की कोशिश करता है आखिर माजरा क्या है। उसकी सीट पर बैठ जाता है उनको समझने के लिए। दोस्तों, जब ही रोशनी की सास अपने पति से बड़बड़ाने लगती है बेटा तो मर गया लेकिन ये हमारे पल्ले पड़ गई, इसको तो झेल ही रहे थे, कैसे भी ना कैसे करके अपनी बहन को और लेकर जा रही है, अब तुम ही बताओ कैसे क्या होगा। उसके ससुर कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, अपनी जिम्मेदारी पर ले जा रही है, खुद ही देखेगी, अपना क्या। दोस्तों, श्याम माजरा समझ जाता है कि इनके बेटे की मौत हो चुकी है, इनकी जो बहू है वो विधवा हो चुकी है। दोस्तों, श्याम एक बार वहीं आ जाता है जहाँ पर रोशनी और पूजा बैठी हुई थी।
उसको देखकर वो थोड़ा खिसक जाती है। वो वहीं पर बैठ जाता है और बोलता है देखो भाई आपका टिकट तो है उनके पास लेकिन इनका नहीं है। रोशनी कहती है इनका टिकट नहीं है। तो वो कहता है देखो टिकट तो लेना पड़ेगा। तो रोशनी कहती है कितने का होगा। कैलकुलेट करता है और कहता है 1000 रुपए का पेजेंटी वगैरह लगाकर। दोस्तों रोशनी अपने पर्स से पैसे निकालती है लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं। वो 200-400 रुपए अपनी बहन से भी लेती है। कुल मिलाकर दोनों के 1000 रुपए होते हैं। वो रुपए वो श्याम को दे देती है। दोस्तों श्याम को 1000 रुपए मिलती है। वो टिकट बनाकर रोशनी के हाथ में दे देता है। रोशनी ने खाने का ऑर्डर दे रखा था कि 1 प्लेट खाना ले लेंगे तो उसी में हम दोनों बहनें खा लेंगे। इतनी देर में वो खाने वाला आ जाता है और खाना देने लगता है। रोशनी कहती नहीं भैया हमें नहीं चाहिए। वो कहता है अरे आपने अभी तो ऑर्डर किया फिर आप ले क्यों नहीं रहे हो। तो बोली भैया मेरे पास अब पैसे नहीं है। तो श्याम होता है वहीं खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था। तो बोलता है मैडम आपने अभी तो ऑर्डर दिया 150 रुपए का ही। तो आप जहाँ से दिल्ली जा रही हो क्या आपके पास 150 रुपए नहीं है। तो बोली हाँ नहीं है मेरे पास अब पैसे नहीं है। श्याम कहता है रख दो यार खाना आप मैं पैसे दे देता हूँ। वो कहती है नहीं सर नहीं रहने दीजिए। वो कहता है नहीं खाना खा लेना चाहिए खाना खा लो। दोस्तों श्याम खाना रखवा लेता है अपनी जेब से 150 रुपए निकाल कर उसे दे देता है। दोस्तों श्याम के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। कहाँ से शुरू करूँ क्या पूछूं क्योंकि उसका वहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब बनता था। दोस्तों रोशनी की खूबसूरती और उसकी सादगी श्याम के मन में घर कर चुकी थी। इसीलिए वो किसी न किसी बहाने उन लोगों से बातचीत करना चाह रहा था। श्याम कहता है मैडम ये बताइए वो लोग एसी में जा रहे हैं आप लोग स्लीपर में जा रहे हैं ऐसा क्या हुआ था क्या टिकट नहीं मिला था क्या। रोशनी ने कहा सर ये तो आपको उन लोगों से ही पूछना था। उसने कहा मैंने तो उनसे पूछा लेकिन वो लोग तो उल्टा मेरे पर ही भड़क गए और उल्टा सीधा कहने लगे। तो वो बोली हाँ वो लोग तो ऐसे ही बात करते हैं और हमारी बहन जा रही है इसीलिए वो गुस्से में हो गई। इसीलिए ना उन्होंने मेरा टिकट लिया ना मेरी बहन का लिया। इसको ले जाने के मूड में नहीं थे लेकिन मैंने कहा नहीं मैं इसको लेकर चलूंगी। वो तो मैंने उन लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की जब जाकर उनने मेरा टिकट लिया। तो फिर वो बोला क्यों लेकर जा रही हो फिर आप अपनी बहन को अपने साथ लेकर घर। तो बोली और क्या करूं मेरे घर पर कोई नहीं है मेरी मम्मी और पापा है और हम दोनों बहनें हैं। गाँव में कुछ रखा नहीं है पढ़ी लिखी है। मैंने सोचा मेरे साथ जाएगी तो वहाँ किसी कंपनी में लगवा दूंगी 2-4 पैसे कमाएगी तो शादी विवाह हो जाएगा। उन लोगों को ये सारी चीजें रास नहीं आई इसीलिए वो लोग मेरे से नाराज हैं। अब साथ लेकर इन्हें जा रही है वहाँ पर सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करोगी। रोशनी ने कहा सर थोड़ा बहुत मैं भी कमा लेती हूँ एक कंपनी में काम करती हूँ 10-12 हजार रुपए मिल जाते हैं। वहीं कहीं पास में से रूम दिला दूंगी वहीं पर रह जाएगी वहीं पर अपने आगे की पढ़ाई कर लेगी। थोड़ी बहुत मदद मैं कर दिया करूंगी इसकी। श्याम कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपके सास ससुर तो ये बात समझ नहीं रहे हैं। लेकिन आप बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। रोशनी ने कहा सर मैं जानती हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। आप यही पूछना चाह रहे हो कि मेरे पति का क्या हुआ। तो श्याम ने कहा हाँ मैं यही पूछना चाह रहा था। रोशनी ने कहा हाँ सर बहुत पीती थे उन्हें नशे की बहुत बुरी लत थी और 4 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी 3 साल बाद उनकी मौत हो गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गया। पूजा ने कहा क्या सर आप सबसे ऐसे ही बातें करते हो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। श्याम कहता है नहीं मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। श्याम उठकर जाने लगता है। रोशनी ने कहा सर इसमें बुरे मानने वाली कोई बात नहीं है ये तो किस्मत की बात है। श्याम कहता है अरे नहीं मैं तो ऐसे ही बैठ गया समाज को समझने के लिए। रोशनी कहती है सर जब तक आप पर दुख नहीं पड़ेगा जब तक आप समाज को नहीं समझ पाएंगे। इस दिन दुख पड़ा भगवान करे आप पर कभी कोई दुख ना पड़े। इस दिन समझ में आ जाता है कि कौन अपना है कौन अपना पराया है। श्याम कहता है जैसा कि आप बता रही हो आपका पति शराबी था तो फिर आपने शादी क्यों की। क्या करते सर हमको बताया गया कि परिवार दिल्ली में रहता है बहुत अच्छा परिवार है लड़का भी बहुत अच्छा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको एक सुंदर लड़की चाहिए थी गांव की लड़की चाहिए थी जो कि उनके बेटे को संभाल सके। हमारे ही रिश्तेदारों में से किसी ने लड़का बताया मेरे माँ बाप को इस तरीके से मेरी शादी हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से वो सारे दिन काटे। अब मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं है लेकिन जब मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है जब मुझे बहुत दुख होता है। ना जाने दोस्तों श्याम राठौर जो टीटी था रोशनी और पूजा से इतनी सारी बातें कर रहा था। ना जाने रोशनी और पूजा भी उससे इतनी
सारी बातें क्यों कर रही थी? उस कंपार्टमेंट में 8-10 लोग और भी बैठे थे। वो लोग सभी ध्यान लगाकर इनकी बातों को सुनने का प्रयास कर रहे थे। इस तरीके से काफी टाइम बीत गया। जब श्याम ने कहा मेरी ड्यूटी इटावा तक है, उसके बाद किसी और की ड्यूटी है, मैं इटावा पर उतरने वाला हूँ। दोस्तों जब श्याम जाने लगता है तो रोशनी और पूजा कहती है सर भगवान ना करे कभी आपके ऊपर कोई दुख पड़े। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और हम यही चाहते हैं कि आप लोगों का ऐसे ही हालचाल पूछते रहें। दोस्तों वो इटावा में उतर जाता है, ट्रेन चलने लगती है, सभी लोग सो जाते हैं। ट्रेन इटावा से आगे निकल चुकी थी। जैसे ही सुबह होती है रोशनी और पूजा के कानों में गुड मॉर्निंग की आवाज पड़ती है। जब वो देखती हैं तो चौंक जाती हैं, खुशी के मारे उछलने लगती हैं। दोस्तों वो श्याम ही होता है। रोशनी कहती है सर आप गए नहीं, आप इसी में। कहता है हाँ गया तो था, उतरा तो था, लेकिन फिर मैं दौड़कर इसी में चढ़ गया। वो कहता है आपने चाय नाश्ता किया? वो कहती है नहीं अभी तक तो नहीं किया, अभी उठे हैं, ब्रश वगैरह कर लेंगे फिर उसके बाद करेंगे। दोस्तों इतने में चाय नाश्ते वाला आ जाता है। वो कट प्लेट लेता है अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी। चाय के चस्के लगाते और बातों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों उसकी ड्यूटी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसने ऑनलाइन 10-12 दिन की छुट्टी ले ली थी और दिल्ली तक जाने का मन बना लिया था। फिर रोशनी ने पूछा सर आप अब कहाँ तक जाओगे? उसने कहा अब हम दिल्ली तक जाएंगे। अभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो कंपार्टमेंट में और भी लोग थे, उन्हें भी वो चाय पानी पिला देता था श्याम। दोस्तों फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, तमाम बातें इधर उधर की। कहीं ट्रेन उतरती थी तो श्याम उतरकर उसकी सास ससुर के पास भी चला जाता था, उनके भी हालचाल ले आता था। दोस्तों ऐसे ही शाम हो गई, ट्रेन पहुंचने वाली थी दिल्ली। तो श्याम कहता है रोशनी और पूजा से मैं ट्रेन में 15 सालों से काम कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ इस ट्रेन में आने जाने वाले कभी मुझसे दोबारा मिले हो या उनसे मेरी बात हुई हो। तो उसने कहा अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, आप अपना नंबर दे सकते हो क्या, कभी आपसे बात हो जाए। उसने कहा अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, क्या आप अपना नंबर दे सकती हो, कभी आपसे बात हो जाए, मुलाकात हो जाए फिर से। तो रोशनी ने कहा सर देखिए मैं अपना नंबर तो आपको नहीं दे सकती, लेकिन आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको फोन लगा लूंगी। हम अपना नंबर दे देता है और कहता है आप कॉल करोगे या नहीं करोगे? रोशनी कहती है सर क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे सर, आप इतने अच्छे जो। दोस्तों उसके बाद ट्रेन दिल्ली पहुंचती है, सभी लोग उतरते हैं, उसके सास ससुर भी उसे मिलते हैं। सारे लोग वहीं डाबरी में रहते थे पास के गांव में, सभी अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों जो श्याम होता है उन्हीं का पीछा कर रहा था, उनका पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच जाता है। उनको पता नहीं होता है उन्हीं के पास में एक किराए का रूम लेकर वहीं रहने लगता है 10-12 दिन के लिए। उसको उस रूम पर 3-4 दिन हो जाते रहते हुए वो रोशनी के ही फोन का इंतजार कर रहा था। इन लोगों को चुपके से देख रहा था कि इन लोगों ने जो कुछ भी मुझसे ट्रेन में कहा वो सच है या नहीं। 5वें दिन उसके फोन पर फोन आता है रात 10 बजे और उधर से आवाज आती है सर मैं रोशनी बोल रही हूँ। दोस्तों श्याम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रोशनी कहती हेलो सर क्या हाल है, कैसे हो आप? कहता है मत पूछो क्या हाल है, जब से तुमको ट्रेन में देखा है मेरा भी हाल है। फिर वो कहता है अरे मैंने सोचा ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को फोन करता है, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को याद करता है। फिर रोशनी कहती है नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी आपको याद ही कर रहे थे। रोशनी कहती है सर थोड़ा टाइम नहीं मिला था, घर में थोड़ा सा बवाल था, आज ही मैंने अपनी बहन के लिए एक रूम ढूंढा है, आज उसी के रूम पर हूँ। श्याम कहता है हाँ मुझे पता है। ये बात सुनकर रोशनी चौंक जाती है और कहती है सर आपको कैसे पता है? श्याम ने कहा शायद आपने मुझे देखा नहीं, मैं आपके सामने वाले मकान में ही रहता हूँ, मैं आपको हर पल देखता हूँ। फिर रोशनी ने कहा सर आपकी ड्यूटी इटावा तक खत्म हो रही थी, आप वहाँ नहीं उतरे, ऐसा क्यों? फिर आप दिल्ली तक आ गए हमारे साथ साथ, ऐसा क्यों? आपने हम लोगों को इतना खिलाया पिलाया, हम लोगों से इज्जत से बात की, इस तरीके से 4-5 बार आई गई, इस तरीके से कोई किसी के लिए नहीं करता। वो बात अलग है कि पैसेंजर एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात आपस में कर लेते हैं। आपने कहा कि मैं आपके ही सामने वाले मकान में रह रहा हूँ, तो आप वहाँ पर कैसे, जरा मुझे समझाओगे? श्याम कहता है देखो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जहाँ तक आया, मैं जहाँ पर 10-12 दिन के लिए किराए से रूम लेकर रह रहा हूँ, आपको और अच्छे से जानने और पहचानने के लिए। दोस्तों ये बात रोशनी सुनती है तो खामोश हो जाती है, सन्न हो जाती है और फोन कट जाता है।
श्याम को लगा कि बुरा मान गई, उधर से कोई आवाज नहीं आई। श्याम फिर से थोड़ी देर बाद फोन करता है। फिर श्याम कहता है आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। फिर रोशनी कहती है देखिए मैं एक विधवा हूँ, मुझसे इस तरीके का मजाक मत कीजिए, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। श्याम कहता है देखो मैं आपकी जिंदगी में फिर से खुशियों वाले रंग ला सकता हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस दिन आपने कहा था कि आप पर दुख पड़ेगा जब भी आप जान पाओगे, ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर भी बहुत दुख पड़ा है। देखो मेरे पिताजी बचपन में ही खत्म हो गए थे, मेरी माँ ने बहुत सारे दुख उठाए हैं, मुझे अकेले ही पाला पोसा है, इतनी सारी परेशानियाँ उठाई, मुझे पढ़ाया लिखा है, लेकिन उनने कभी दूसरी शादी नहीं की। अब मैंने अपनी माँ को इतना दुख उठाते हुए देखा, जब भी मैंने फैसला कर लिया था मैं शादी करूंगा तो एक विधवा लड़की से करूंगा। पूजा पूछती है दीदी सर से क्या बातें हो रही हैं? फिर रोशनी पूजा को सारी बातें बता देती है। पूजा कहती है देखो दीदी आपको अपनी जिंदगी में फिर से खुश होने का पूरा हक है, अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो आपको हाँ कर देनी चाहिए। पूजा कहती है दीदी आप उनसे बात करो और 2-4 मुलाकात करो, उनको और अच्छे से जानने की कोशिश करो। मैंने उनसे बोला देखो मैं एक विधवा हूँ, उनने बोला मैं एक विधवा का दुख समझ सकता हूँ क्या होता है। रोशनी का फिर से फोन श्याम के पास जाता है और रोशनी बोलती है सर आई लव यू। श्याम इतना सुनता है तो खुशी के मारे पागल हो जाता है। दोस्तों उन दोनों ने 2-4 महीने बातचीत की, एक दूसरे से मुलाकात की। जब ये बात उसके सास ससुर को पता चली कि एक अच्छी नौकरी वाला इसको इस तरीके से पसंद कर लिया है, तो ये बात जानते हैं तो सन्न रह जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे चलो अच्छा हुआ अब उसकी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। उसने हमारे बेटे के साथ बहुत दुख सहे, बहुत अच्छा हुआ कि अब जाकर उसके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। चलो ठीक है अब उसकी शादी हो जाए। दोस्तों इस तरीके से श्याम और रोशनी की शादी हुई। एक सच्ची कहानी से रिलेटेड ये वीडियो है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।